नमस्कार। आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देख लेंगे कि ये 2 दिन इतना बड़ा फॉल क्यों हुआ मार्केट में, इंडियन सेक्टर्स में। ठीक है, वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई स्टॉक्स हो। तो देखिए कई सारा रीजन अभी बाहर निकल के आ रहा है। एक तो बताया जा रहा है कि ऑपरेटर्स लोग अपना पोजीशन बना रहे हैं जस्ट बिफोर यूनियन बजट, जो कि 1 फेब को है। ठीक है। और इसके अलावा जो एक बड़ा रीजन निकल के आ रहा है वो आ रहा है अडानी ग्रुप में कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। उसने कई सारा दोष अडानी ग्रुप के ऊपर डाला है। दोष ये है कि अडानी ग्रुप इलीगल वे में अपने पैसे को कंट्री के बाहर भेजती है और वहाँ भेजने के बाद दूसरे कंपनी से दोबारा अपने ही ग्रुप में इन्वेस्ट करवाती है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो अडानी ग्रुप का शेयर प्राइस है वो ऑपरेटर के थ्रू बढ़ाया भी जाता है। तो ये भी दिया गया है कि जो भी डाटा अडानी ग्रुप दुनिया को शो करता है वो डाटा में भी कुछ गड़बड़ है, वो डाटा सही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ है कि लास्ट 8 साल में अडानी ग्रुप में 4 सीएफओ ने रिजाइन किया है। सीएफओ का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसने रिजाइन दिया हुआ है। सो इस तरह का एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, जिसके कारण अडानी ग्रुप तो क्रैश किया ही है और इसका इफेक्ट बाकी सेक्टर्स में भी इंडिया में दिख रहा है। इसके अलावा और एक चीज़ है, यूएन ने जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का उसका फॉरकास्ट भी किया हुआ है 5.8%, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। तो ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है अभी फ़िलहाल इंडिया में। ठीक है। और शायद इसी कारण अभी मार्केट फॉल कर रहा है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1 फेब तक ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि मार्केट अभी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को या फिर और भी दूसरे तरह के एनालिसिस को नहीं मान रहे जो हमने 2 दिन देखा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में एक बार कि कोई पैटर्न आज क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था। देखिए निफ्टी में फर्स्ट पैटर्न क्रिएट हुआ था 9:15 के ही कैंडल में। ओडी पैटर्न कब बनता है? जब प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है फर्स्ट कैंडल में ही। ठीक है। तो हम लोग उस कैंडल में एंट्री करते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के ऊपर रहता है, हम देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ऊपर से हम देख सकते हैं नीचे एक डेज पिवोट है जो कि मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं और देने के बाद मार्केट को रिवर्स कर सकता है। ठीक है। हालांकि ये पैनिक सेल ही था, कल का ही इफेक्ट था पैनिक सेल का। तो खैर हम लोग तो नॉर्मली मार्केट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेज पिवोट मार्केट को रिवर्स कर सकता था, दैट्स व्हाई इस ट्रेड का सक्सेस रेट उतना हाई नहीं है। इसके अलावा भी नीचे एक डिमांड जोन बना हुआ था। ठीक है। तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हालांकि ट्रेड अगर लिया जाता है तो आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। मार्केट किसी को भी इज्जत नहीं दे रहा था। ये डिमांड जोन था। ये कब का डिमांड जोन है, मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है 12 जनवरी का डिमांड जोन। डिमांड जोन भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है। मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव दिया था और यहाँ पर है 26 दिसंबर का, यहाँ से भी मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया हुआ था, दैट्स व्हाई हमने इसे बना रखा है। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। दूसरा जो ट्रेड था वो हम लोग यहाँ पर ले सकते थे। ठीक है। इस रेड कैंडल में क्या यहाँ पर 20 EMA का रेजिस्टेंस है और ये जो डिमांड लाइन है, डिमांड जोन का लाइन, इसका रेजिस्टेंस है, वहाँ से बियरिश कैंडल बना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सिक्योर होने के लिए आप इस डेज पिवोट के ऊपर रख सकते थे। सो इस तरह का जो ट्रेड होता है ना 20 EMA का, वो काफ़ी सक्सेस रेट हाई होता है। ठीक है। क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। ठीक है। यहाँ पर 20 EMA का रेजिस्टेंस है, ये डिमांड जोन लाइन का रेजिस्टेंस है। ठीक है। और आप अगर स्टॉप लॉस के इस डेज पिवोट के ऊपर रखते हैं तो आपको 3 रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मिल जा रहा है। सो इस तरह के केस में चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है टारगेट तक पहुँचने का, और इसमें 1:2 टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा कोई और था नहीं ट्रेड। ठीक है। यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बना, मतलब ये नहीं कि हम बाई कर ले, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना मतलब हम बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह के बियरिश डे में तो आप बाई करने से बिल्कुल ही बचे। ठीक है। हम कोशिश करेंगे बियरिश डे में इस तरह का
सेलर के साथ जाने का। हालांकि अभी जो मार्केट है 2 दिन का, वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, और नॉर्मली हम लोग न्यूज़ बेस्ड मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी में और वहाँ पर भी देख लेते हैं कौन कौन से पैटर्न आज क्रिएट हुआ था। देखिए बैंक निफ्टी ओपन ही हुआ था लिटिल बिट गैप डाउन के साथ। गैप डाउन के साथ ही यहाँ पैनिकनेस दिख रहा है इस कैंडल में। लोगों ने, ये जो बायर्स है ना, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है, ठीक है। तो इनका स्टॉप लॉस क्या है? सेल है, सेल। तो यहाँ सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, और एक चूंकि गैप डाउन ओपन हुआ है तो एक पैनिक सेल भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जिन्होंने पहले एंट्री ले रखा था या बाय कर रखा था, उन्होंने पैनिकनेस के कारण यहाँ सेल किया हुआ है। कुछ लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों ने उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक किया होगा इस जगह। आप कह सकते हैं इस जगह प्रॉफिट बुक किया हुआ है, दैट्स व्हाई हम देख सकते हैं एक बड़ा विक बना हुआ है, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, दोबारा सेलर का हमें प्रेशर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ अगर कोई पिवोट होता है इस जगह, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे निफ्टी की तरह, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता। हालांकि कुछ है ही नहीं, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये दो ब्लैक लाइन क्या है, मैं आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम एक बार दिखा देता हूँ। ये दोनों कुछ नहीं है, एक सपोर्ट है। कब का सपोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ये सपोर्ट जो है वो है 23 नवंबर का और 28 अक्टूबर का। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस ले रहा था 19 अक्टूबर को, और फिर ये सपोर्ट बन गया था 21 अक्टूबर को, ठीक है। तो मार्केट ने खैर किसी को इज्जत नहीं किया हुआ आज। इज्जत मार्केट ने दिया है 20 और 21 अक्टूबर के गैप बॉर्डर को, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया हुआ है, और फिर मार्केट ने इसे भी तोड़ा है। यहाँ लोग सेल किए होंगे, और फिर इन सेलर को भी मार्केट ने फंसा लिया है, ठीक है। 20 और 21 अक्टूबर के गैप बॉर्डर को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ट्वेंटी एंड 21, ठीक है। ये 20 अक्टूबर का हाई है और ये 21 अक्टूबर का लो है। तो एडवाइस ये दिया जाता है कि 1/5 तक आप थोड़ा प्रोटेक्ट करके ट्रेड करें। थोड़ा ट्रेडिंग क्वांटिटी जो है उसे घटा दीजिए, और हाँ, स्टॉप लॉस इज गॉड, इसे आप याद रखिएगा। थैंक यू।